है कि यार उस कॉलेज में जाएंगे किस टाइप की कंपनी आएंगी, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या होगा। तो यार उसके लिए आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना बताता हूँ। हाय एवरीवन, दिस इज विक्टर भारद्वाज एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में भी हम लोग एक कॉलेज रिव्यू करेंगे एंड जिस कॉलेज का नाम है ट्रिपल आईआईटी इलाहाबाद। जैसा कि दोस्तों अभी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो चुका है, लेकिन आज भी ये ट्रिपल आईआईटी की जो ये कॉलेज है वो आज भी ऑल ओवर द इंडिया अक्रॉस द नेशन ट्रिपल आईआईटी इलाहाबाद के नाम से ही जाना जाता है। तो दोस्तों आज के इस कॉलेज रिव्यू को हम लोग ट्रिपल आईआईटी इलाहाबाद का करेंगे। बेसिकली आज की इस कॉलेज रिव्यू में हम लोग सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब टॉप टू बॉटम, मतलब प्लेसमेंट से लेके फी स्ट्रक्चर तक। तो फी स्ट्रक्चर तो हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ इस कॉलेज का निफ रैंकिंग क्या है, इस कॉलेज में फैकल्टीज कैसा है, फैसिलिटीज क्या क्या है, एरिया कैंपस कितना है, तो सब चीजों के बारे में दोस्तों हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना देर के हुए दोस्तों हम लोग आज करते हैं। तो सबसे पहले यार हम लोग देखते हैं ट्रिपल आईआईटी इलाहाबाद का ओवरव्यू। तो ओवरव्यू की अगर बात की जाए दोस्तों, तो सबसे पहले अगर इसकी स्टैब्लिशमेंट देखी जाए तो इस कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1999 में। तो 1999 में इस कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। और एरिया कैंपस की अगर बात करें दोस्तों तो वो बहुत ही ह्यूज एरिया में है, विच इज 100 एकड़्स ऑफ लैंड। मतलब 100 एकड़्स इज इक्विवेलेंट टू 40 हेक्टेयर्स। तो इसलिए आप 100 एकड़ का एरिया समझ सकते हो कि वो बहुत बड़ा लार्ज कैंपस एरिया हो जाता है। तो 100 एकड़्स का ये एरिया कैंपस हो गया। साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ट्रिपल आईआईटी इलाहाबाद में बीटेक कोर्स के बारे में। तो बीटेक कोर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, लाइक इस कोर्स में प्लेसमेंट किस टाइप की है, कौन कौन से ब्रांचेस है, हाईएस्ट प्लेसमेंट किस ब्रांच पे आपको एलोकेट हो सकता है, तो आप किस ब्रांच को आप ऑप्ट करोगे। तो बेसिकली इस सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, बीटेक कोर्स के बारे में। और अगर लोकेशन की अगर बात करें दोस्तों तो ये कॉलेज लोकेटेड है प्रयागराज में, यूपी में। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ये लोकेटेड है। अब गाइस हम लोग आते हैं कि अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो एडमिशन आपकी होगी कैसे। तो एडमिशन लेने का अगर आप सोच रहे होगे दोस्तों तो इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो जेईई मेंस के थ्रू। जेईई मेंस के थ्रू आपकी यहाँ पे एडमिशन हो सकती है। आपके जो यहाँ पे कट ऑफ्स होंगे, कट ऑफ्स के बेसिस पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अगर आप कट ऑफ के रेंज में आ रहे हो तो। और अगर कट ऑफ के बेसिस पे नहीं आ रहे हो तो इसकी यहाँ पे काउंसलिंग की प्रोसेस होती है जोसा एंड सीसैप के थ्रू। उस काउंसलिंग के प्रोसेस को भी आप अप्लाई करके आप यहाँ पे एडमिशन करवा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे एडमिशन का प्रोसीजर तो होप करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। लेकिन अब हम लोग आते हैं कि यार इस कॉलेज को अगर आप विजिट करना चाहते हो या अगर आप यहाँ पे आके एक चीज देखना चाहते हो कि यार इस कॉलेज में किस टाइप की फैसिलिटीज है, कॉलेज का कैंपस किस टाइप का है, तो उसके लिए अगर आप लोग आते हो फ्लाइट से, और फ्लाइट से आने के बाद अगर आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हो तो एयरपोर्ट से सिर्फ और सिर्फ आपको 6 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, विच इज अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि एयरपोर्ट से सिर्फ और सिर्फ आपको 6 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। और अगर आप प्रयागराज जंक्शन से आते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको 9 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। तो एयरपोर्ट से आओ या रेलवे स्टेशन से आओ, ट्रेन से आओ, बहुत इजी है, बहुत नियर बाय है कॉलेज। और अगर बस स्टॉप से आते हो और अगर बस स्टॉप पे अगर उतरते हो प्रयागराज बस स्टॉप पे तो वहां से भी सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर से ट्रैवल करना पड़ेगा। सो विच इज अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि अगर आप लोग आते हो तो एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, सब जगह से ये काफी नियर बाय है ये कॉलेज। तो अब हम लोग आते हैं यार कि इस कॉलेज की निफ रैंकिंग क्या है, क्योंकि यार क्या होता है हम कॉलेज देखते हैं बहुत सारे कॉलेजेस, तो उस टाइम पे हमारे माइंड में आता है कि उस कॉलेज की रैंकिंग क्या है। तो रैंकिंग की अगर बात करें दोस्तों तो ये कॉलेज 101 है अभी निफ रैंकिंग, विच इज गुड डिसेंट नंबर हम लोग बोल सकते हैं। तो निफ रैंकिंग भी ठीक है इस कॉलेज की। अब हम लोग आते हैं यार इस कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर के बारे में, लाइक आप 4 साल की इंजीनियरिंग के बीटेक के 4 साल की क्या फीस लगेगी। तो फीस की अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे आपको पर ईयर के 3 लाख रुपीज लगेंगे, मतलब 3 लाख रुपए पर ईयर। तो 4 साल में आपको अराउंड 12 लाख रुपीज यहाँ पे लगने वाले हैं, मतलब 4 साल की जो फीस स्ट्रक्चर होगी वो 12 लाख रुपए होंगे। तो 12 लाख रुपए में क्या क्या है, इसमें हॉस्टल, मेस, ट्यूशन फीस, सारी चीजें इंक्लूडेड है इसमें। तो सब कुछ इंक्लूड करते हुए इसको ये 12 लाख रुपए आपको लगेंगे 4 साल में। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका जो कैंपस एरिया है वो तो 100 एकड़ का है ही, लेकिन वो 100 एकड़ में आप हॉस्टल में सारी चीजें उसमें है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आप बाहर में पीजी या फ्लैट लेके रहने का, तो वो भी रह सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आप जो कैंपस एरिया है वहां का एक बार आप विजिट कर सकते हो हॉस्टल। वहां का हॉस्टल बेस्ट है। और मेस भी मोर और लेस, मतलब यार हर जगह का मेस का जो खाना रहता है, आप लोगों को ये डाउट आता है कि भैया वहां का मेस का खाना कैसा रहेगा, कॉलेज का मेस। तो देखो यार एक जेन्युइन बात मैं बताता हूँ, जैसे हमें घर में खाना मिलता है उस टाइप का तो हमें बाहर मिल नहीं सकता।
मेस में तो अगर हम वो एक्सपेक्ट करें तो वो चीज तो अवेलेबल होगी नहीं, तो मोर और लेस खाने लायक बहुत बेस्ट रहता है, अच्छा रहता है। तो मेस भी सही है, हॉस्टल भी सही है, इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि कैंपस एरिया में ही आप लोग रहो। अब हम लोग आते हैं यार कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर्ड किए हैं। तो कोर्सेज की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आप बीटेक कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो, या एमबीए का ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप पीएचडी करने का सोच रहे हो, अगर आपके कोई अगर नोन में है जो पीएचडी करने का सोच रहे हैं, तो यहाँ पे आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। और दोस्तों, आप बीटेक में अगर आप यहाँ पे आते हो, तो यहाँ पे मैं रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पे 2 ही ब्रांचेस हैं, उन 2 ही ब्रांचेस को आप यहाँ पे सेलेक्ट करो। पहला सीएस ब्रांच है, सीएस ब्रांच को आप टॉप मोस्ट में रखना, एंड सेकंड ईसीई। तो ईसीई है, एआई है, डेटा साइंस है, बहुत सारे ये सब 2-3 ब्रांचेस है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस रखना सीएस में। सीएस पे अगर आपकी कट ऑफ हो जाती है, देन गो फॉर द सीएस ब्रांच। क्योंकि क्या होता है यार कि जो भी कंपनियां आती है और ऑन कैंपस जितने भी सिलेक्शंस होते हैं वो सीएस ब्रांच में ही होते हैं। तो इसलिए यार हाईएस्ट प्लेसमेंट और ऑन कैंपस सिलेक्शन सीएस ब्रांच में ही ज्यादा देखे जाते हैं, इसलिए आई रेकमेंड उस पर ही ज्यादा करना। अब दोस्तों, हम लोग आते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की ओर कि यार किसी कॉलेज में जब हम लोग जा रहे होते हैं तो हमारे माइंड में एक चुल मचती है कि यार उस कॉलेज में जाएंगे किस टाइप की कंपनी आएंगी, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या होगा। तो यार उसके लिए आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना, बताता हूं मैं। जो लास्ट ईयर में इसकी जो हाईएस्ट प्लेसमेंट हुई थी वो हुई थी 1.2 सीआर की। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, जो लास्ट प्लेसमेंट हुई थी वो हुई थी 1.2 सीआर की। और जो गाइस इसकी जो एवरेज पैकेज लगी थी वो लगी थी 33 एलपीए की। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि जो इसकी हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो तो बहुत उम्दा है ही, लेकिन जो एवरेज है वो भी एवरेज काफी बेस्ट है। क्योंकि यार आप अगर कंपेयर करो और इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, तो इसकी जो एवरेज पैकेज है वो दूसरे कॉलेजेस के हाईएस्ट पैकेज के कंपैरेबल है। तो विच इज वेरी गुड, क्योंकि इसकी फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर आप इसके एवरेज पैकेज को कंपेयर करो तो आप देखोगे कि वहां पे एक मेजर डिफरेंस दिखेगा आपको। तो प्लेसमेंट से आप तो एक चीज समझ सकते हो यार कि ये कॉलेज सबसे बेस्ट होने वाला है। और अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो आई रेकमेंड कि ये कॉलेज सबसे बेस्ट होने वाला है आप लोगों के लिए, आप बेझिझक यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अब गाइज हम लोग आते हैं कि यहाँ के फैकल्टी और फैसिलिटीज के बारे में कि यार किसी कॉलेज में जाते हैं तो हम लोग के माइंड में आता है कि यार फैसिलिटीज कैसे होंगे, प्रोफेसर्स कैसे होंगे, फैसिलिटीज के साथ साथ फैकल्टी कैसे। तो फैकल्टी यार मैं बता रहा हूँ, जेन्युइन बात है, फैकल्टी बहुत डिसेंट है और सुपर क्वालिफाइड आपको यहाँ पे फैकल्टीज मिलेंगे। तो उसके लिए बेफिक्र रहना है, सुपर क्वालिटीज फैकल्टी मिलेंगे। फैसिलिटीज की बात करें तो सारी तरह की फैसिलिटीज है, तो फैसिलिटीज के लिए आपको सोचना नहीं है। जो भी डे टू डे लाइफ की रिक्वायरमेंट होती है फैसिलिटीज, सब फैसिलिटीज यहाँ पे आपको मिलेंगी। अब गाइज हम लोग आते हैं एक क्वेश्चन पे कि यार किसी कॉलेज में जब हम लोग एडमिशन लेते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि उस कॉलेज में एडमिशन क्यों लेना है। तो उस कॉलेज में एडमिशन इसलिए लेना है, अगर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाई यू शुड टेक एडमिशन इन ट्रिपल आईआईटी इलाहाबाद, तो ट्रिपल आईआईटी इलाहाबाद में एडमिशन लेने के लिए दोस्तों सबसे पहला और फॉरमोस्ट थिंग है कि टॉप नॉच प्लेसमेंट। इसकी प्लेसमेंट टॉप नॉच है, एक अच्छी ब्रांड वैल्यू है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि गुड ब्रांड वैल्यू ट्रिपल आईआईटी इलाहाबाद का कंपेयर टू ऑल ट्रिपल आईआईटी कॉलेजेस इन दी कंट्री। तो थर्ड चीज हम लोग देखते हैं कि इसकी जो कोडिंग एनवायरनमेंट है इस कॉलेज की, वो आपको एक कोडिंग एनवायरनमेंट दी जाती है, जिस कोडिंग एनवायरनमेंट में आप अपने आप को एक्सप्लोर करके और बहुत सारे अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों इस कॉलेज में ई सेल है, ऑल्दो ई सेल तो आप सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में होते हैं, बट इस पे इसकी जो ई सेल है वो थोड़ी डिफरेंट है। और रिसर्च सेंटर भी है यार इस कॉलेज में, तो रिसर्च डेवलप, रिसर्च के लिए अगर आप लोग आना चाहते हो तो रिसर्च भी आप कर सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों द लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट, इस कॉलेज में जो फेस्ट होते हैं वो बहुत बेस्ट फेस्ट होते हैं यार। अगर आप लोग फेस्ट के मामले में अगर आप ये सोच रहे हो कि फेस्ट में आप लोग बोर हो गए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। फेस्ट तो बहुत बेस्ट होने वाला है, आप लोग बहुत इंजॉय करोगे फेस्ट में, मजा बहुत आएगा, मेमोरीज बहुत क्रिएट करोगे और आप लोग बोलोगे कि हाँ भैया मजा आ गया यार, 4 साल में तो काफी सारे मेमोरीज क्रिएट हुए। तो उसके लिए यार आपको बेफिक्र रहोगे, सोचना नहीं है, फेस्ट में बहुत मजा आएगा। 4 साल कि इस इंजीनियरिंग लाइफ में आप बहुत इंजॉय करोगे, तो उसके लिए टेंशन फ्री होके एडमिशन ले लेना है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी ट्रिपल आईआईटी इलाहाबाद के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने आज कॉलेज रिव्यू किया, टॉप टू बॉटम सारी चीजों को देखा, प्लेसमेंट से लेके फीस स्ट्रक्चर तक।
तो मैं होप करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर ऐसी ही वीडियो चाहिए दोस्तों तो आप लोग नीचे कमेंट करो, कमेंट करके आप लोग बताओ कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। कहीं पे अगर डाउट हो तो आप डाउट भी अराइज कर सकते हो, कोई क्वेश्चन अराइज करना है तो क्वेश्चन अराइज करो, मैं खुद ट्राई करूंगा कि वो क्वेश्चन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और दोस्तों अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रखा तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि यार इंस्टा पे सारी अपडेट्स दी जाती है चैनल से रिलेटेड, कौन सी वीडियो कब आएगी, क्या होने वाला है। तो इसीलिए डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको इंस्टा की लिंक मिल जाएगी मेरी, आप इंस्टा पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मैं होप करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, और सारी चीजें दोस्तों अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को जरूर से आप लोग लाइक कर देना, एंड चैनल पे अगर आप लोग न्यू हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी हिट कर देना, क्योंकि उससे आप लोगों को वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहती है। सो गाइस कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।